सबसे पहले मैं सिंधु एजुकेशन सोसाइटी को धन्यवाद देना चाहूँगी। मिसेस रेखा ठाकुर जिन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली ये अवार्ड फंक्शन ऑर्गेनाइज़ किया और इसको सभी लोगों ने मिलके पूरी एजुकेशन सोसाइटी ने मिलके जिस तरीके से इसको बोलते हैं मेहनत करके, एक बहुत ही मेहनत करके, एक हार्ड वर्क करके इस प्रोग्राम को सक्सेसफुली बनाया, उन सभी लोगों को मैं थैंक्स कहना चाहूँगी। वर्ड्स में थैंक्स कहना बहुत ही छोटा लगता है, लेकिन जब आप उसको दिल से चीज़ों को मानते हैं तो एक बहुत अलग जो है चीज़ें आपको आपके मन से निकलती हैं। तो वही बातें मैं रेखा ठाकुर मैडम के बारे में बोलूँगी, कुछ 2-3 चीज़ें कि मैडम आपने जो कार्यक्रम किया बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छा था। मैं बोल चुकी हूँ बहुत बार, स्टेज पे भी बोला था, लेकिन जो इस काम के पीछे आपका विजन है, जो इस काम के पीछे आपने जो प्रोग्राम के पीछे जो जिस तरीके का विजन लेकर आई हैं आप, तो ये विजन हर एक कॉमन पर्सन में नहीं होता है। चाहे वो विजन किसी एजुकेशन डिपार्टमेंट के ही आपके जो और बहुत सारे लोग हैं उनका भी हो सकता है, आपका भी हो सकता है, बिकॉज आई डोंट नो। बट जो ये प्रोग्राम था ये एक बहुत ही विजनरी प्रोग्राम था जहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा। सीखने की जब बात आती एक एज पे, जब आप एक कैन आप एक ऑफिसर रैंक पे रहे हो, आप डॉक्टर हो, आप एक ऑथर हो, आप एक एक्टिविस्ट हो, तो जब सीखने की बात होती है तो हम बोलते हैं यार हम लोगों को सिखाते हैं। लेकिन जब आपको कुछ नया सीखने को मिलता है जो आपने कभी नहीं देखा हो, तो वो सीखने का एक मज़ा ही अलग है। जब गोवा स्टेट को रिप्रेजेंट करना था, 3 किताबें पढ़नी पड़ी। अरे क्या बोलना है, क्योंकि बोला गया था कि जो चीज़ें सबको पता है वो नहीं बोलनी है। तो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था, मैंने पढ़ा, मैं बोलना भी चाहती थी, लेकिन वहाँ पे टाइम 6 मिनट में किसी भी स्टेट को आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो। अगर आप करोगे भी तो वो सुपरफिशियल चीज़ें बताओगे जो सारी दुनिया को पता है। तो उसके लिए मैं डेफ़िनेटली गोवा के लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगी, जो मैं लोगों तक पहुंचाना चाहती थी, जो दर्द था, जो तकलीफ़ थी, जो लोग नहीं जानते, जो आज हमारे यूथ नहीं जानता, हमारे बच्चे नहीं जानते, उन बच्चों को ज़रूर जैसे कश्मीर फाइल्स आई वैसे ही गोवा के ऊपर भी डेफिनेटली जो है लोगों को पता होना चाहिए कि क्या एक्चुअली में हुआ था, क्या हमारा ट्रेडिशन था और क्या हमारा कल्चर था। तो बहुत कुछ सीखने को दिया मैडम आपने। दूसरा आपका जो आपने का जो सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ब्यूटीफुल जो बोलेंगे आपका इस अवार्ड फंक्शन का क्या बोलेंगे आप, मुझे हिंदी के वर्ड्स बहुत कम पड़ जाते हैं जब मैं भूलने लगती हूँ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपका मेरा शहर मेरी कल्पना मेरी कलम, जो आपका ये एक कॉन्टेस्ट था, मतलब कंपटीशन नहीं कॉन्टेस्ट बोलेंगे, तो ये आपका जो कॉन्टेस्ट था ये बहुत ही ऑसम था मैडम। आपने ऐसा मंच दिया था, जो कहते हैं ना जब ब्यूटी पेजेंट्स के प्रोग्राम्स होते हैं तो लोगों के अंदर राउंड्स होते हैं, राउंड्स लेते हैं, आप देखते हैं कि आप कितने मतलब कितने परफेक्ट हो, आप कितना अच्छे से आप काम करते हो, आपका विजन क्या है। तो आज आपने इसके अंदर सभी अवॉर्डीज का विजन डाला, क्योंकि आप जब काम करते हो और जब आपके काम का एक विजन होता है करने का, तो यहाँ पे बहुत अच्छे जिन्होंने मैं सबसे पहले सृष्टि चुग मैडम को भी अप्रिशिएट करूँगी कि बहुत ही अच्छा मॉडल जो है उन लोगों ने तैयार किया। उसके बाद मोनीश भाटिया का भी बहुत अच्छा मॉडल था, फिर डायमा जी का भी बहुत अच्छा एक मॉडल था। तो ये सब जो हमारी विजन है, इस विजन को बाहर लाने के लिए आज तक कोई प्रोग्राम नहीं हुआ था, कोई अवार्ड फंक्शन इस तरीके का विजन नहीं लेके आता है। सिर्फ अवार्ड मोमेंटो दिया और आप घर आ गए। लेकिन इस अवार्ड फंक्शन की जो ब्यूटी थी वो यही थी कि आपने सबको, सबके विजन को एक साथ लाके एक बहुत ही खूबसूरत माहौल तैयार किया। एंड मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, ये जो मोमेंट था ये सबसे ब्यूटीफुल मोमेंट था। डिबेट्स हुए, कुछ क्विज हुए, जो भी चीज़ें हुई, तो वो एक अपने आप में बहुत ही यूनिक प्रोग्राम का एक कहते हैं ना यूनिकनेस था। और आप आगे फ्यूचर में ऐसे ही प्रोग्राम करते रहे, अच्छे लोगों को बुलाते रहे, अच्छे लोगों को आप उनका विजन से, आप उनके विजन से और अच्छे से आगे
हमारी पब्लिक का वेलफेयर हो, उनकी आपके फाउंडेशंस के अंदर कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंट हो, मैं आपको वही विशेस दूंगी। एंड सबसे पहले मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी बात कहूँगी कि मैम, प्रोग्राम करना बहुत ही इजी होता है, छोटी मोटी गलतियाँ, छोटी मोटी चीज़ें सब होती हैं, एंड इट इज़ एक्सेप्टेबल जब इतनी खूबसूरत चीज़ें जो होती हैं वो हमारे सामने हो और आपने वो तैयार किया है। यूजुअली मैं किसी की प्रेज़ करती नहीं हूँ, बट जब तक उस चीज़ की कोई चीज़ मुझे दिल से छुई हो ना तो मैं कभी किसी के लिए वीडियो बनाती नहीं। तो ये वीडियो मेरा बनाने का सिर्फ एक ही मोटिव था मैम, आपको मोटिवेट करना, आपको और अच्छा काम करो। और तमन्ना दीदी के लिए मैं ज़रूर कुछ ना कुछ, मैं आप जो ट्राइबल्स लोग हैं, अगर आपके कुछ प्रोजेक्ट्स हैं मेरे को ज़रूर बोलिएगा, मैं डेफिनेटली आपको हेल्प करूँगी और सपोर्ट भी करूँगी। और थैंक्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड।